चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टा OC बराबर होगा OB बट्टा OD के। यहाँ पर दिया गया है कि ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC का दिया गया है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है वो हम बना लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा A B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो यहाँ पर ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो वो हम लिख लेंगे और जो दिया है वो हम लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, वो हम क्या किए, लिख लिए, जिसमें AB समांतर DC का है, AB समांतर DC का है। जो दिया है उसको भी हम लिख लेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि OA बट्टा OC बराबर होगा OB बट्टे OD का। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि ABCD जो समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद भी करती हैं। विकर्ण AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसको हम मिला देंगे। AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये हम लिख लिए। तो हमको सिद्ध क्या करना है, OA बट्टे का OC, OA बट्टे का होगा OC बराबर होगा OB अब बट्टे का OD। यानी हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें लेना है OA लेना है, OC लेना है, OB लेना है और OD लेना है। तो अगर हम देखें ये चारों भुजा त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में आ जाता है, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में चारों भुजा आ जाता है। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दें तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। वहाँ से हमें क्या होगा, ये चीज़ प्रमाणित हो जाएगा। तो हमें त्रिभुज AOB और COD को समरूप प्रमाणित करना है सबसे पहले। तो संगत भुजा का अनुपात अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि AB समांतर है DC का, ये भुजा के समांतर है। तो सबसे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर दो रेखा समांतर हो यहाँ पर और उसको कोई तीसरा भुजा काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। Z जैसी आकृति बनती है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एकांतर कोण, यानी ये कोण के बराबर और इधर भी Z जैसी आकृति बनती है तो ये कोण के बराबर होती है, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं AB और DC समांतर है। यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार काटती हैं तो ऐसे करके Z जैसी आकृति बनेगी, यानी ये कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण है। और फिर क्या होगा, इस प्रकार भी Z जैसी आकृति बनती है, यानी ये कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब दो रेखा इस प्रकार काटती हैं तो सामना सामनी का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, इसको हम कहते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। तो यहाँ से देख सकते हैं ये रेखा और ये रेखा दोनों O बिंदु पर काटती हैं तो ये कोण भी बराबर होगा ये कोण के, शीर्षा अभिमुख कोण होगा। तो त्रिभुज BOA में और त्रिभुज COD में तीनों कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लिख देंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, AOB और COD में क्या बराबर है, ये A कोण C कोण के बराबर है, एकांतर कोण है क्योंकि A कोण बराबर है कोण C का।
कोण ओ बराबर कोण ओ के, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कोण ओ बराबर कोण ओ के। और यहाँ पर कोण बी बराबर है कोण डी का। कोण बी बराबर है कोण डी का। त्रिभुज में यहाँ पर हो जाएगा तीनों कोण बराबर है तो ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी का। त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी का। जब समरूप होगा तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। यानी संगत भुजा हम किस प्रकार लिखेंगे, इसका ए ओ होगा तो इसका सी ओ, ए ओ बट्टे का होगा सी ओ, बराबर होगा इसका ओ बी होगा तो इसका ओ डी होगा, ओ बी बट्टे का इसका होगा ओ डी। और यही हमें प्रूव भी करना था, यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था। ए ओ बट्टे का सी ओ बराबर ओ बी बट्टे का ओ डी।